हाय अगेन। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। ये क्वेश्चन है नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट। पहले हमने क्वेश्चन क्या देखा था, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट। तो क्योंकि हमें नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट देखना है, तो इसमें देखेंगे कि जो स्मॉलर है, यानी कि 4 से ये 5 स्मॉलर है, नहीं है, 2 है, यस, तो इसके केस में 2 आंसर होगा। लेट्स से अगर हम 4 का केस लें तो 4 के केस में हमारा क्या होगा। 4 के केस में हमारे पास एलिमेंट जो होते हैं 5 2 10 8। ठीक है, 5 है, नहीं है, 2 यस, यानी कि 2 इसके केस में आंसर आ जाएगा। इसके केस में देखें 5 के केस में तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 2 10 और 8। क्योंकि हमें स्मॉलर एलिमेंट देखना है तो 2 इज़ अ स्मॉलर एलिमेंट व्हेन वी कंपेयर विद 5। सो इस केस में हमारा 2 एलिमेंट होगा जो कि 5 से कम होगा। 2 के केस में देखेंगे, 2 के केस में क्या होगा, जो स्मॉलर एलिमेंट जो राइट एरे होगा वो क्या होगा हमारे पास, 10 और 8। क्योंकि 10 और 8 दोनों ही बड़े एलिमेंट है 2 से, तो इस केस में हम -1 रिटर्न कराएंगे। 10 के केस में क्या होगा, 10 के केस में सिर्फ हमारे पास 8 होगा जो कि स्मॉलर है, तो इसके केस में 8 रिजल्ट आ जाएगा। और 8 के केस में क्या होगा, जो राइट एरे है वो एम्प्टी होगा, तो एम्प्टी के केस में आपको पता ही है हम -1 कराते हैं। तो आउटपुट हमारा क्या हो गया, आउटपुट इस केस में हो गया 2 2 -1 8 और -1। ठीक है, ठीक है, तो इसका हम ब्रूट फोर्स लिख लेते हैं। ब्रूट फोर्स क्या होगा, ब्रूट फोर्स होगा फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन n-1 i प्लस प्लस। क्या कर रहे थे, अगर 4 के केस में कर रहे थे तो 4 के केस में क्या कर रहे थे कि हम इधर जा रहे थे, 5 2 10 और 8 देख रहे थे। अगर हम 2 का केस होता था तो क्या देख रहे थे, 10 और 8। तो यानी कि इंट j इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, j लेस देन n और j प्लस प्लस। मैंने आपको बताया था कि अगर j डिपेंड करेगा i पे तो उस क्वेश्चन को हम हमेशा क्या करेंगे, स्टैक से करेंगे। अगर मैं पहले से कंपेयर करता हूँ, पहले से कंपेयर करता हूँ कि उस केस में क्या कर रहे थे कि हम लेफ़्ट जा रहे थे, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ़्ट कर रहे थे। ठीक है, अब इस केस में क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट कर रहे हैं। यानी कि अगर ये 4 एलिमेंट है तो 4 को चेक कर रहे हैं, 5 2 10 8। अगर 8 है तो इसका क्या होगा, एम्प्टी केस हो जाएगा। 2 है, 2 के केस में क्या करेंगे, 10 और 8 यानी कि राइट एलिमेंट, ये नहीं होगा, ये इसके स्कोप में नहीं आएगा। ठीक है, अभी आपको पता चल गया है कि हम जो जे है वो डिपेंड कर रहा है आई पे, तो इसके केस को हम 8 से डिपेंड स्टैक से सॉल्व करेंगे। लूप की बात करें तो लूप कैसे चल रहा है, राइट टू लेफ्ट चल रहा है इस केस में। ठीक है, लूपिंग आपको पता चल गई। ठीक है, एक बार इसे और समझ लेते हैं कि अगर 4 5 2 10 8। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि अगर 2 का केस है, 2 के केस में क्या कर रहे थे, 10 और 8 को कंपेयर कर रहे थे जो कि हमारा राइट एरे है, राइट एरे है। ठीक है, राइट एरे में स्मॉलर वैल्यू को कोशिश कर रहे थे कि अगर 2 से स्मॉलर है तो वो वैल्यू रिटर्न करा रहे थे, अगर नहीं है तो उस केस में -1 कर रहे थे। ठीक है, 10 के केस में क्या करेंगे, 10 के केस में देखेंगे कि राइट एरे में वैल्यू है कि नहीं है। राइट एरे की वैल्यू जो कि स्टैक में अवेलेबल होगी, क्योंकि हम स्टैक से सॉल्व करने वाले हैं, तो ये 8 छोटा है, हाँ ये है, तो 10 के केस में 8 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते थे, एक एरे लेते थे, ठीक है, तो आपको मैं लूप लगाना बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। अगर जैसे 4 का केस था
तो 4 के केस में क्या कर रहे थे हम, इधर जा रहे थे, 5 के केस में इधर, 2 के केस में j+1 इधर, 10 के केस में 8। तो अगर जब भी आपको ये केस पड़े ना, तो ये कितना हो रहा है, n², ओ ऑफ n² कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है अगर हम ब्रूट फोर्स से करते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसे दिखे कि जो हमारा दूसरा लूप है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, एक आगे बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, तो आप हमेशा उल्टा चलो उस केस में। तो ये स्टैक का, अगर हम इधर जा रहे हैं तो स्टैक का लूप इधर से चलेगा, और अगर हमारा लूप इधर जा रहा है तो स्टैक का लूप इधर से चलेगा, ठीक है। तो आप ये पता चल गया कि स्टैक की डायरेक्शन क्या होगी। तभी तो हम इसको O ऑफ n से कर पाते हैं, n ऑफ स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी को हम O ऑफ n में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक हम एरे लेंगे, फोर, 5, 2, 10, 8। एक हमारा वेक्टर होगा v, जिसमें हम आउटपुट लेंगे, और एक हमारा क्या होगा, स्टैक। ठीक है, तो मैंने आपको लूपिंग बताई थी कि अगर जब हम ऐसे चल रहे हैं तो वेक्टर स्टैक का लूप कैसे चलेगा, स्टैक की डायरेक्शन हमेशा ऐसे होगी। ठीक है, ये स्टैक की डायरेक्शन होगी। सपोज दैट इस केस में अब हम 8 का देखेंगे, क्योंकि 8 सबसे पहले आएगा, 8 को देखेंगे तो 8 का राइट स्मॉलर एलिमेंट, क्योंकि स्टैक एम्प्टी है। हमने आपको बताया था कि अगर स्टैक एलिमेंट, अगर राइट एरे अगर एम्प्टी है तो उस केस में हम क्या रिटर्न कराते हैं, -1। तो 8 के केस में क्या आ गया हमारा, -1। ठीक है, 8 को एंटर करा दिया इधर। ठीक है, 10 का आया, 10 के केस में जो राइट एरे, तुम्हें पता है राइट एरे हमेशा हमारा स्टैक में अवेलेबल होगा, और राइट ही स्मॉलर निकालना है, ये इसके नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट। तो 8 यस 10 से छोटा है, यस इसका टॉप अगर देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, अगर टॉप में अगर छोटा मिलता है तो उसको वैल्यू को रिटर्न करा देंगे, टॉप जो वैल्यू हो जाएगी जो वेक्टर में ऐड होगी। अगर जब तक हम उसे पॉप कराते रहेंगे स्टैक को, जब तक हम उसे या तो एम्प्टी हो जाए या उसकी वैल्यू टॉप उसकी छोटी मिल जाए। ठीक है, 10 के केस में 8 हो गया, 8 को इधर लिख दिया, 10 हो गया, 10 की एंट्री करा दी इधर। ठीक है, अब क्या आया, 2 आया। 2 के केस में क्या होगा, 2 के केस में हमारा राइट एरे क्या है, 10 और 8। 10 और 8 हमारे अवेलेबल हैं, बट ये इससे छोटे हैं नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, पॉप करा देंगे। 8 को देखेंगे, ये छोटा है नहीं है, तो इसको भी पॉप करा देते हैं। अब हो गया स्टैक एम्प्टी, तो उस केस में हम क्या रिटर्न कराते हैं, -1, वेक्टर में -1 आ जाएगा। ठीक है, 2 को ऐड करा दिया हमने। अब 5 के केस में क्या होगा, हमारा राइट एरे क्या है, 2, 10 और 8। ठीक है, 2 और 10, 8 हमारे स्टैक में अवेलेबल हैं। तो अब क्या देखेंगे कि 5 से छोटा कोई एलिमेंट है राइट एरे में, हाँ है, 2 है, तो यानी कि 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 4 के केस में 5 को एंटर करा दिया। 4 के केस में क्या करेंगे, 4 का केस में क्या होता है, 4 के केस में राइट एरे होगा हमारा 5, 2, 10 और 8। ठीक है, 5, 2, 10 और 8। अब ये देखेंगे कि 4 से छोटा एलिमेंट कौन सा है, 5 नहीं है, तो इसे पॉप करा देंगे इससे। ठीक है, 2 यस 2 छोटा है, 2 को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो अभी आपको चेंजेस पता चल गए होंगे कि चेंजेस क्या है, तो अभी हम चेंजेस देख लेते हैं। अच्छा, पहले हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, आउटपुट आ रहा था हमारा 2, 2, 2, -1, 8 और -1। इट मीन्स ये पता चल गया हमें कि इसको रिवर्स कराना पड़ेगा हमें। ठीक है,
ठीक है, रिवर्स कराना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ये आनी चाहिए थी, बट हमको क्या आ रही है -1 8 -1 2 और 2। ठीक है, इसको रिवर्स करा देंगे तो चेंजेस हमको अभी 3 चेंजेस नज़र आ रहे हैं। चेंजेस देख लेते हैं। पहला चेंज क्या है कि हम राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करा रहे हैं। दूसरा स्मॉलर एलिमेंट देख रहे हैं। तीसरा वेक्टर को रिवर्स करा रहे हैं। ठीक है, हम क्या करा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, क्योंकि ये स्टैक का कंडीशन है, स्टैक का लूपिंग है। ये स्टैक की लूपिंग कैसे करा रहे हैं हम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अगर राइट एरिया में वैल्यू क्या देख रहे हैं स्मॉलर है, अगर स्मॉलर है तो उसको वेक्टर में ऐड करा दे रहे हैं और तब तक पॉप कराते हैं उसे जब तक उसको स्मॉलर वैल्यू नहीं मिल जाती उसकी, उस एलिमेंट की। इक्वल है और ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे उसे पॉप करा देंगे और जैसे ही उसे स्मॉलर मिलेगा उसे हम ऐड करा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें राइट के केस में जब हमारा राइट टू लेफ्ट, आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर राइट और लेफ्ट के केस में जब कभी भी हमारा अगर स्टेप की लूपिंग राइट टू लेफ्ट होगी उस केस में हमें वेक्टर रिवर्स कराना ही होता है। हमने पहले क्वेश्चन में भी कराया था, तो उसमें आपने क्या देखा था कि वेक्टर को हम रिवर्स करा देते हैं। ठीक है, सो इसका कोड देख लेते हैं। पहला चेंजेस क्या है, पहला है राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो हम ये वाला तो कोड नहीं यूज करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाला करेंगे। ठीक है, और क्या करा रहे हैं स्मॉलर एलिमेंट करा रहे हैं हम, तो स्मॉलर वाला कंडीशन जो आपको मैंने थर्ड वीडियो में जो कराया था वो ये कराया था। कब तक पॉप कराते हैं इसे, देखो वाइल लूप कब तक चलता है, जब तक अगर उसे ग्रेटर मिल रहा है तो उसे पॉप करा देंगे। ग्रेटर है ग्रेटर और इक्वल है तो हम पॉप करा देंगे, और अगर स्मॉलर इसके इक्वल मिल गया मतलब स्मॉलर मिल गया तो हम उसे टॉप में करा देते हैं। तो वही तो करा रहे हैं हम यहाँ पे थर्ड वाले केस में। तो ये वाली कंडीशन हो गई। जैसे कि 2 का एग्जांपल लिया था हमने, अगर 2 के केस में क्या कर रहे थे कि 2 था, तो 2 के केस में क्या कर रहे थे कि 10 और 8 था, तो हम क्या कर रहे थे पॉप करा रहे थे। और कब तक पॉप करा रहे थे, जब तक हमें स्मॉलर एलिमेंट ना मिल जाए। 4 के केस में क्या था 2 10 8 था, तो 2 मिल गया। 4 के केस में क्या था 5 2 10 8, तो 5 क्या था बड़ा था, तो इसे पॉप करा रहे थे। कब तक पॉप करा रहे थे, जब तक उसे स्मॉलर एलिमेंट ना मिल जाए। ठीक है, तो आपकी ये वाली कंडीशन इसमें चलेगी। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या थी अपनी, थर्ड कंडीशन क्या थी रिवर्स करा रहे, वेक्टर को रिवर्स करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे वेक्टर को रिवर्स करा देंगे और रिटर्न करा देंगे पी वेक्टर को। तो ये आपका हो गया। ये हमारे सारे चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कराने वाला हूँ स्टॉक स्पेन प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंट है, और इसमें हम क्या करेंगे यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये फाउंडेशन जो क्वेश्चन थे, फाउंडेशन क्वेश्चन पहले कराए थे, अब मैं इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा स्टॉक स्पेन प्रॉब्लम।